नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अन्योक्तयः जो हमारी अन्य उक्ति हैं उस पाठ का दूसरा भाग लेकर के आऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अन्योक्तः पाठ का दूसरा भाग। तो आप लोग उससे पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने के लिए कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका बनाएंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। जाना कहां है, कैसे मिलेंगे वो नोट्स, उसके लिए जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जानकारी जरूर ले लेना है और सारी चीजें आपको आगे बढ़कर के करना है, क्योंकि परीक्षाएं हमारी चल रही हैं तो परीक्षाओं में हमें बहुत आगे से काम करना होगा। ध्यान रखिएगा। हमारी अगली क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीय भाग अन्योक्तयः अनुवाद भाग 2। चलिए, अब इसके बाद हम लोग 3 श्लोक तक प्रथम भाग में पढ़ चुके थे। ये अन्योक्ति है। अन्योक्ति का मतलब आप जानते हो, किसी भी प्रकार की उक्ति हो सकती है, या तो कथन के माध्यम से हो सकती है, या निंदा के माध्यम से हो सकती है, या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की निंदा या प्रशंसा के रूप में अन्योक्ति हो सकती है। मतलब किसी की चर्चा, वही है हमारी उक्ति। मतलब होता है कथन या कहना, और अन्य का मतलब किसी दूसरे के बारे में। तो समझ पा रहे होंगे। चौथे नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है, आप आराम से इसको पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आपे दी रे अंबर पथम परितः पतंगः भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमचन्ति सरस्वती दीन दीनो मीनो नु हंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। ठीक, अब ये मैंने आराम से अभी पढ़ दिया है। यहां पर मैंने अंबर का आ आपको अलग से उच्चारण कर दिया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब एक साथ पढ़ेंगे तब इसका हम उच्चारण आ का नहीं करेंगे। कैसे? जैसे यहां पर लिखा है आपे दिरे अंबर पथम, ठीक है ना। तो आप एक साथ पढ़ेंगे कि आपे दिरे अंबर पथम परिता पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमचन्ति सरस्वती दीन दीना मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपेतु। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ें, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण भी सही होगा और आप उसका उच्चारण कर भी पाएंगे और समझ में भी आएगा। आप देखें, आपे दिरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमचन्ति सरस्वती दीन दीना मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपेतु। ठीक, चलिए अब यहां पर देखेंगे उन्होंने क्या कहा है कि आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगा। पतंगा का मतलब समझते क्या होता है? पक्षी। पतंगा का मतलब पक्षी, और अंबर पथम का मतलब आकाश मार्ग, ठीक है ना। पक्षियों ने अपने आकाश मार्ग को चुन लिया है चारों ओर से। परिता लगा हुआ है ना, अभिता परिता उभयता, ठीक है ना। जहां चारों ओर की बात की जाए तो वहां पर अभिता की बात की जाती है, ठीक है ना। चारों ओर से आकाश मार्ग को पक्षियों ने सुनिश्चित कर लिया है। और भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, और भौरे भी अपने रस युक्त मुकुलानी, ठीक है ना, कमल के उस पर पुष्पों की उसमें रस को क्या कर रहे हैं? सब आश्रयन्ते, अपना आश्रय बना लिया है। फिर संकोचमचन्ति सरह त्वयि दीन दीनः, और संकोचम अचंती, और तुमने क्या कर दिया है? पूरे तालाब को, सरह माने तालाब को, त्वयि कहां का रूप है? सप्तमी विभक्ति। कैसे? त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत त्वयि बन जाएगा ना। त्वत तौ
त्वयि सप्तमी विभक्ति एक वचन में लगा हुआ है। तालाब में क्या है? रहने वाली, मीनः मछलियां, जो मछली हैं तालाब में रहने वाली मछलियां, और वो कैसी हो गई हैं? बोले दीनहीन। जैसे ही तालाब संकोचने लगा है, सूखने लगा है, तो तालाब में रहने वाली मछलियां संकोच, दीनहीन हंत कतमाम गतिम, उनकी गति क्या होगी, क्या किस गति तक पहुंचेंगे? दीनहीन हो गई। देखिए जरा यहां पर व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि आपे दी, ठीक है ना, और अंबर, आपे दिरे अलग हो जाएगा, अंबर अलग हो जाएगा, यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक, यहां आप करेंगे कैसे? आपे दिरे प्लस अंबर, आपे दिरे अंबर पथम, ऐसे आप बना लेंगे। ठीक, तो यहां पर अब देखें, यहां हमारा पूर्व रूप संधि का जो सूत्र होता है एंगः पदांतः दति, एंगः पदांताद् दति, ये होता है सूत्र। ये कहता है कि पहले पद में ए या ओ हो, ठीक है ना, तो हमारा क्या है? और पद के अंत में क्या हो? जो हमारा है अति, आ हो, और पहले एंग प्रत्यार के पद के अंत में अगर ए और वो हो, और लास्ट में पद के अंत के बाद प्रथम पद दूसरा पद है उसका आ हो, तो आ को अवग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? खंडाकार आ में परिवर्तित कर लेता है। आपे दिरे और अवग्रह चिन्ह में आ जाएगा परिवर्तन। क्यों होता है आ का अवग्रह? तो ये आ का अवग्रह मैं अभी बता रहा हूं, अंबर पथम, ये आपने पद बना दिया, तो इसमें पूर्व रूप संधि आपकी हो गई। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? पूर्व रूप संधि। लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि आ का उच्चारण क्यों नहीं करना होता है, आ का उच्चारण हम कैसे करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ आपे दिरे अंबर पथम, तो आ को तो उच्चारण किया नहीं है, तो उसी प्रकार से कैसे? जल तुम्बिका न्यायन रेफस वो चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, ये हमारी सूक्ति कहती है। जिस प्रकार से चंपा या चमेली का पुष्प लगा होता है, पौधा लगा होता है, और उसको कट कर देने पर उसकी खुशबू वहां पर महीनों तक रहती है, उसी प्रकार से आकार का यहां से चला जाना, यहां केवल खुशबू मात्र का प्रतीत होता है। इस आ का आ तो है, लेकिन वो जो उच्चारण करता है उसको महसूस होना चाहिए कि यहां आ है, अन्यथा सामने वाले को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि यहां पर आ है। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, आपे दिरे अंबर पथम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आपे दिरे अंबर पथम, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, खुशबू मात्र के लिए आ यहां होता है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे हम। फिर इसके बाद लिखा है परितः, अभिता परिता उभयता योगे द्वितीया, और यहां पर प्रथम लगा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति पथ में, ठीक है ना। तो परिता के योग में यहां द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और एक सूत्र भी हमारा अभिता परिता उभयता हा प्रतियोगे द्वितीया, इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, इसीलिए परिता के योग में यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है प्रथम, ठीक है ना। पंथा पथम, और यहां पतंगाह लगा हुआ है, तो एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे हमारे पक्षी हैं, इसीलिए राम के समान रूप चलेंगे। तो पतंगः पतंगौ पतंगौ पतंगाह पतंगाह, ऐसे हमारे रूप चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। पतंगाह बहुवचनांत पद है, रामः रामौ रामाः, पतंगः पतंगौ पतंगाः, तो बहुवचन का रूप है, एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी यहां पर हैं। भृंगा, भृंगा माने भौरे, भृंगा का मतलब भौरे। रसाल मुकुलानी, मुकुलम मुकले मुकुलानी, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप माना जाएगा, क्योंकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो यहां पर भी रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलम रसाल मुकले रसाल मुकुलानी, हो गया रसालम मुकुलानी बन जाएगा, यहां बहुवचनांत पद है। फिर समाश्रयन्ते, सम प्लस आश्रयन्ते, समाश्रयन्ते, ठीक, तो यहां पर समाश्रयते, समाश्रयेते, समाश्रयन्ते, ऐसे हमारा रूप बनेगा। तो यहां पर भी बहुवचनांत पद है, सम उपसर्ग है, आश्रय लेना हमारा क्या है, यहां पर आश्रय के योग में है। संकोचम अचंती, संकोचम अलग हो जाएगा और अचंती अलग हो जाएगा,
और यहां पर संकोचक में भी हमारा क्या हो जाएगा, समपूर्वक कोच धातु से हमारी बनेगा संकोच। ठीक है ना, तो यहां संकोच मचंती, आ जुड़ जाएगा इसमें, तो आ इसमें हो जाएगा अचंती। ठीक है ना, और संकोच मचंती, संकोच मचता, संकोच मचंती, ऐसे बन जाए मंचती। फिर सरह अलग हो जाएगा, त्वयी अलग हो जाएगा, तो यहां विसर्ग संधि का योग बन जाएगा सरह प्लस त्वयी, सरह प्लस त्वयी, सरस त्वयी। विसर्ग के स्थान पर हमारा आ जाएगा कौन, विसर्जनीय से सह आ जाएगा, और यहां बन जाएगा सरस त्वयी, सरस त्वयी। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि त्वयी हमारा सप्तमी विभक्ति का रूप है, लेकिन किसका रूप है, युष्मद। किसका है, युष्मद का रूप है, युष्मद का। ठीक है ना, अब इससे बनेगा हमारा त्वम, त्वाम, त्वम, त्वाम, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि। समझ में आया। सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। सराह में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, सरह, सरौ, सराह, शराह, शरम, सरेण, सराय, सरात, सरस्व, सरी, राम के समान रूप चल जाएंगे। ठीक, तो यहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है त्वयि। फिर इसके बाद दिया हुआ हमारा दीन, दीन, दीना, दीन, दीनः, तो यहां पर भी आपका विसर्ग है, और ओ कैसे हो गया है, पीछे मां होने की वजह से यहां ओ हो गया, मतलब यहां पर भी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली हमारी उत्त संधि होगी, अतो, रोर, प्लुताद, अप्लुते, सूत्र से। ठीक, फिर इसके बाद मीनः यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर भी विसर्ग है, विसर्ग संधि पीछे ना होने की वजह से, ना वर्ण आ गया, व्यंजनात् वर्ण है, इसलिए यहां पर भी हमारा विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। यहां पर भी सेम कंडीशन में हमारी उत्त संधि होगी, उत्त संधि, यहां पर भी उत्त और यहां पर भी उत्त संधि। नु, हंत, हन धातु से हंत बना हुआ है, कतमाम, द्वितीय विभक्ति रमा, रमाम, कतमाम, गतिम अलग हो जाएगा, अभ्युपैति अलग हो जाएगा, तो यहां यण संधि का योग बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा आपका गतिम, गतिम प्लस अभि प्लस उपैति, उपैतु, ये बन जाएगा। तो आ को इसमें जोड़ दोगे तो ये बनेगा आपका गतिम मभि, गतिम मभि, ये बन गया। लेकिन यहां से आप जब ई निकालोगे, क्या निकाल लोगे, तो भा आपका आधा हो जाएगा और ई बाहर आ जाएगा, उपैति आपका उपैतु, ये आपका ज्यों का त्यों पद रहेगा। फिर यहां पर ई के स्थान पर यण संधि का योग बना करके आप क्या कर देंगे, यहां या ले आएंगे। यण संधि में ई के स्थान पर क्या होता है, या होता है उपैतु, उपैतु आपका सही हो जाएगा। फिर यहां आपको जोड़ना है, वर्ण सम्मेलन कृते कर देना है, तो गतिमभ्य, गतिमभ्य, उ आपका इसमें जुड़ जाएगा, उपैतु ऐसे जुड़ जाएगा, बन जाएगा गतिमभ्युपैति, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। यहां पर आपको ये समझ में आ गया है व्याकरणात्मक टिप्पणी। फिर इसके बाद जब जैसे ही व्याकरणात्मक टिप्पणी होती है, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद एक पद हमारा लिखा जाता है अन्वय। किसमें, जब हम पद्यों को पढ़ते हैं, पद्य मतलब श्लोकों को, जब श्लोकों को पढ़ते हैं तो इसमें अन्वय निश्चित होता है, गद्यांशों में अन्वय नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अन्वय की जरूरत क्यों पड़ती है, व्यवस्थित क्रम को और सही रूप से, सुचारू रूप से अर्थ को निकालने के लिए अन्वय की आवश्यकता होती है। ऊपर वाला श्लोक हमारा छंदोबद्ध रचना होती है, जिसमें छंद, रस, वो छंद भी होते हैं, यति, गति, तुक, लय, गण आदि का समावेश होता है, और इसमें तुकांत बनाई जाती है, लय बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें शब्दों का हम स्थानांतरण करते हैं जब कभी हमको श्लोक बना के देते हैं। फिर इसके बाद अन्वय जो होता है, इसमें हम व्यवस्थित क्रम में अर्थ निकालने के लिए शब्दों का क्या करते हैं, स्थानांतरण उठा करके जहां जिसकी जरूरत होती है वहां रखते हैं। जैसे यहां पर पतंगा माने पक्षी, पहला पद उठा करके, लास्ट का पद उठा करके पहले रख लिया, पतंगा, परितः, अंबर पथत, अंबर पथत, आपे धीरे,
भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति सरः त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः तू कतमाम गतिम अभ्युपैतु। ठीक, तो यहां पर देखिए शब्दों का हम लोगों ने स्थानांतरण किया और इधर से उठा करके उधर, उधर से उठा करके इधरों को शब्दों को रखा। ये हमारा भी एक व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक, अब आगे देखें, जैसा हमारा अर्थ होता है उसी आधार पर हम लोग इसको देखते हैं। अब आगे देखेंगे, जैसे इसका अनुवाद देखें, अनुवाद के बाद अन्वय के बाद हम लोग शब्दार्थों पर चलेंगे। एक एक शब्द का हमें शब्द भी आना चाहिए, अर्थ भी आना चाहिए। अर्थों का जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो लिखा हुआ है आपे दिरे। क्या लिखा हुआ है? आपे दिरे, मतलब प्राप्त कर लिए। आपे दिरे का मतलब होता है प्राप्त कर लिए, और अंबर पथम का मतलब होता है आकाश मार्ग को। आकाश मार्ग को। पतंगाह का मतलब होता है पक्षी, भृंगाह का मतलब होता है भौरे। रसाल मुकलानी का मतलब आम की मंजरियों को, और संकोचम, संकोचम अलग हो जाएगा, अंचति अलग, संकुचित होने पर। मीनह माने मछली, और अभ्युपेतु माने प्राप्त करे। अभ्युपैति का मतलब प्राप्त करे। ठीक, अर्थात उन्होंने सीधा कह दिया है कि प्राप्त कर लिए हैं आकाश मार्गों को पक्षियों ने, और भौरों के द्वारा आम की मंजरियों को या पुष्पों को, रस को अपना आश्रय बना लिया है, और संकुचित हो गए हैं तालाब, जिससे मछली दीन दुखी मछलियां हैं वो क्या करेंगी, ऐसा उनका कहना है। अनुवाद को देखें, अनुवाद में उन्होंने क्या दिया है कि पक्षियों ने चारों ओर आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया, और भौरे आम की मंजरियों को आश्रय बना रहे हैं। हे सरोवर, हे तालाब, तुम्हारे द्वारा संकुचित होने पर हाय दीनहीन मछली किस गति को प्राप्त करेंगी। जब आप इस तालाब को संकुचित कर लोगे, हे सरोवर, तुम्हारे द्वारा संकुचित कर लिया गया है यह तालाब, मतलब सुखा दिया गया है, कम कर दिया गया है इसका पानी, तो फिर अब जो मछली हैं, जो दीनहीन मछली हैं, वो कौन सी गति को प्राप्त करेंगी, उनके अंदर क्या बीत रही होगी, ऐसा इस अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने बताया है। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने एक एक आश्रय को चुनता है, तो मछलियों ने भी तालाब को आश्रय चुना। क्यों? क्योंकि उनका आश्रय ही जल है, और अगर जल ही सूखने लग जाए, संकुचित होने लग जाए, तो दीनहीन मछली क्या करेंगी। कहने का मतलब बहुत बड़ा तात्पर्य है, जीवन में याद रखिएगा, हर व्यक्ति पर आश्रित होता है। कोई अगर सोचे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये उसका भ्रम है। हर व्यक्ति की जरूरत होती है, हर व्यक्ति किसी ना किसी से क्या है, संपर्क में रहता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी चीज को लेकर के ये नहीं होना चाहिए कि हम अगर वो हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमें किसी की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। या वो अगर सोच रहा है तो उसको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, पक्षियों ने अपने मार्ग को चुन लिया आकाश को, आकाश ना होता तो पक्षी कहाँ जाते, और आम की मंजरियां या पुष्प ना होते तो भौरे कहाँ जाते, और सरोवर ना होता तो दीनहीन मछलियां कहाँ जाती। वही उनका कहने का मतलब है। तो हे सरोवर, अपने इस जल को संकुचित मत करो, क्योंकि दीनहीन मछलियां क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, त्रस्त हो जाएंगी। अनुवाद के बाद आगे चलेंगे। अगला हमारा श्लोक दिया हुआ है, अगला श्लोक है 5वें नंबर का। 5वें नंबर को श्लोक को आप आराम से देखें और पढ़ें। पहले एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक एव खगो मानी बने वसति चातका, पिपासितो व म्रियते याचते व पुरंदरम। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं कि एक एव खगो मानी बने वसति चातका, पिपासिता व म्रियते याचते व पुरंदरम। देखे क्या कितनी सुंदर बात की है। एक एव खगो मानी बने वसति चातका, पिपासितो व म्रियते याचते वा पुरंदरम, याचते वा पुरंदरम। ठीक, अब देखें, एक एव खगो मानी, अगर एक पक्षी, जो एक पक्षी अपने अभिमान को बचाने के लिए, अपने गर्व को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए क्या कहता है, वन में वसति चातका। जो चातक पक्षी होता है अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए किसी से कोई याचना नहीं करता है और वन में निवास करता है,
वसति वने, वन में निवास करता है, और पिपासिता, और क्या कर, चाहे प्यास से मर क्यों ना जाए, लेकिन याचते व पुरंदरम, केवल वह अपने पुरंदर, या तो किससे मांगता है, किससे, प्यास भी लगी होगी तो साल भर में एक बार में बादल से मांगता है जल, और चातक पक्षी एक बार पीता है जल और साल भर के लिए फ्री रहता है। ऐसा कहते हैं कि एक स्वाति नक्षत्र की बूंद चातक पक्षी के मुख में जाती है, जो उसके साल भर उसके पानी का स्रोत होता है, अमृत के समान होती है वो बूंद। ठीक, चलिए यहां पर देखें, एक शब्द दिया हुआ है एव, अव्यय है। क्या है एव, मतलब ही। खगः पक्षी, खगः पक्षी, यहां पर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, और देखें ऐसे होगा खगः प्लस मानी। अब यहां पर देखिए विसर्ग क्यों, ओ क्यों हो गया है, विसर्ग से पहले छोटा आ, गा में छोटा आ है, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो भी, और या कोई हमारा ह्रस्व स्वर आकार आता है, अंतस्थ व्यंजन या व राला या हा आता है, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से ऊ हो जाएगा, तो यहां पर आ और ऊ मिलकर के गुण करता है, इसीलिए यहां डायरेक्ट हम ओ करेंगे और मानी ज्यों करते हो लिखेंगे। ठीक है ना, यहां हमारा मिलाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलाएंगे तो जैसे यहां नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहां हो गया खगो मानी। वने, बने हमारा कहां का रूप लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। बनम बनम, नपुंसक रूप फल के समान चलेंगे, बनम बनम बनेन, बनेन बनायो, बनात, बनश, वने, दिया हुआ है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है और बने बन गया। वसति, वस धातु है निवास करने के अर्थ में, ठहरने के अर्थ में वस धातु है, जो इसके रूप चलेंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा वसति, वसति, वसतः, वसंति, वसंति, वसति, वसतः, वसंति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, ये प्रथम पुरुष होगा। ठीक है ना, ये एक वचन होगा, ये द्विवचन, वो बहुवचन। यहां पर मध्यम पुरुष आ जाएगा और वो, और यहां उत्तम पुरुष आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखोगे, चातकः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। चातकः में क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है चातकः, चातकः, चातकौ, चातकाः। पिपासितः, पिपासितः, यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि होगी। क्या होगी, यहां विसर्ग संधि होगी। पिपासितः, वह होने की वजह से, अंतस्थ व्यंजन होने की वजह से यहां पर भी हमारा क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। विसर्ग के स्थान पर यहां पर भी ओ कर दिया गया है और बन गया है हमारा पिपासितो। वह म्रियते, मृड धातु से बनेगा, म्रियते, म्रियेते, म्रियेन्ते, म्रियन्ते, म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते। ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है। ठीक, याचते, याचेते, याचनते, ऐसे बनेगा। याच, मांगने की बात कर रहे हैं, याचना, याच धातु मांगने के अर्थ में है, याचना करने के अर्थ में है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, याचना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ईश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए याचना करते हैं। वो बिना स्वार्थ के तो कोई पूजा भी नहीं करता है। भैया बताओ, करते हो क्या? पढ़ते हैं तो क्या स्वार्थ छिपा हुआ है? अच्छे नंबर आने का स्वार्थ छिपा हुआ है, छिपा है कि नहीं? इस संसार में निस्वार्थ भाव से कौन किया है? किया है जिसने, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखिएगा। और इस संसार में नहीं तो अगर निस्वार्थ हो जाए तो फिर इंसान नहीं, वो क्या है, ईश्वर की श्रेणी में आ जाता है। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और है, लेकिन विरले लोग हैं। मनुष्य योनि में स्वार्थ छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि परिवार लगा है, और परिवार लगा है तो व्यक्ति स्वार्थ भी करता है। स्वार्थ नहीं करेगा तो परिवार नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए याचते, याचना कर रहा है कौन? अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए। चातक पक्षी वन में निवास करता है लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं है, सीधा मांगता है पुरंदर। पुरंदर किसका पर्यायवाची लगा हुआ है? शक्र, पुरंदर, विष्णु, हरि हैं सुरेश के नांग, ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची। पुरंदर, यहां इंद्र के लिए शब्द आया।
ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, आपकी पुस्तक में आपको ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पुरंदर शब्द, कौन सा श्लोक है जिसमें पुरंदर वो इंद्र शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लगा हुआ है, या इंद्र शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहां पुरंदर शब्द ऐसा है जो इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। पक्षी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो चातक शब्द का प्रयोग हुआ है। निवास करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो वसति। ठीक है ना। पूछेगा बने में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, नपुंसक लिंग का रूप लगा हुआ है। आपसे पूछेगा मांगने के अर्थ में कौन सी धातु लगी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि याच धातु मांगने के अर्थ में लगी हुई है। ऐसे प्रश्न, जब तक आप प्रश्न नहीं बनाओगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रश्न हमें खुद बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, लेकिन वो किसी से नहीं मांगते। मृडयति लगा हुआ है, ठीक है ना। और पिपासिता देता, पिपासिता लिखा हुआ है प्यास के लिए। कौन? चातक पक्षी। अब इसके बाद जब श्लोक पढ़ लेते हैं तो श्लोक के बाद एक अन्वय होता है, समझ रहे ना। अन्वय मैंने अभी इसके पहले वाले में भी बताया कि अन्वय वह होता है जिसे हम व्यवस्थित क्रम के रूप में जानते हैं, लेकिन श्लोक में हमारी एक छंदोबद्ध रचना होती है। कोई पूछता है पद्य कैसे होते हैं, तो आप कह सकते हैं छंदोबद्ध रचना को हम पद्य कहते हैं। क्यों? जिसमें छंदों की यति, गति, तुक, लय, गण आदि का प्रयोग किया जाए उसे हम पद्य कहते हैं, कविता कहते हैं। जिसे हम गायन शैली के माध्यम से तुक और गति के साथ प्रयोग कर सकें उसे हम पद्यांश कहते हैं। ठीक। और अन्वय को देखिएगा, अन्वय में लिखा है एकः एव मानी खगः चातकः वने वसति और वा पिपासितः म्रियते पुरंदरः याचते वाह। पुरंदरः याचते वाह, समझ रहे ना। वाह माने वैकल्पिक है, विकल्प से। शब्दार्थों को देखिए, शब्दार्थ में उन्होंने क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ को आपको देखना है। और शब्दार्थ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक शब्द का हमें अर्थ आना चाहिए। लिखा हुआ है पुरंदरम, क्या लिखा है? पुरंदरम मतलब इंद्र को, पुरंदरम का मतलब इंद्र को, और मानी का मतलब होता है स्वाभिमानी, अपने स्वाभिमान को। पिपासिता माने प्यास से, म्रियते माने मर जाता है, और याचते का मतलब मांगता है, वह माने अथवा। या तो मांगता है तो इंद्र से मांगता है या किसी से नहीं मांगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक। यहां देखें, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है। एक ही स्वाभिमानी पक्षी हमारा क्या करता है? वन में रहता है। या तो प्यास से मर जाता है या इंद्र से मांगता है, अन्यथा किसी से भी मांगने नहीं जाता है। इतना स्वाभिमानी पक्षी, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं है चातक के समान। मैंने आपको अभी बताया है कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बूंद से अपना साल भर का काम चलाता है। वो कौन सा पक्षी है? चातक पक्षी। स्वाति नक्षत्र में उसकी एक बूंद गिरती है जो अपना ऊपर मुंह खोल के रखता है और उसमें उसको बूंद गिरती है। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र में गिरा हुआ बूंद उसके अमृत के समान माना गया। ध्यान रखिए। ठीक। अगला हमारा रहेगा श्लोक। अगले श्लोक को आप ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर का श्लोक, 6वें नंबर का श्लोक उन्होंने दिया हुआ है। और 6वें हम लोगों ने 2 श्लोकों का अध्ययन किया है, ठीक है, 2 श्लोकों का अध्ययन किया। आप 6वें नंबर के श्लोकों को देखेंगे। इसमें लिखा है आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण, तपनोष्ण तप, तो फिर इसके बाद तप्तम, मां यहां पहुंच जाएगा तो यहां हो जाएगा तपनोष्ण तप्तम। उद्यामदाव, उद्यामदाव की जगह औ हो जाएगा तो उद्यामदौ। अविधुराणि च काननानि, और नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा, और रिक्तोसि जल जद यद जलद सैव तत्तोत्तमा श्री। ठीक। अब यहां पर भी आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि एक ही शब्द है। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा है, कठिन है, इसको अलग कर लेंगे। नाना नदी नद शतानी, ये सरल है, इसमें ज्यादा कोई बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा वर्ण है, इसको पढ़ लेंगे। फिर रिक्तोसी बिल्कुल सरल है, और यद जलद, यद जलद, तो यहां पर भी व्यंजन संधि हो गई है। जो कठिन शब्द होता है, जैसे यहां कठिन है थोड़ा सा, तो इसको जो हमारे कठिन वर्ण होते हैं उनको अलग हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, या हाइलाइटर से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक। जिससे कि हम उनको पढ़ें तो उस पर हमारा फोकस जाए, बार बार फोकस जाएगा तो आपकी क्या है, उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा। देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा कि आश्वास पर्वत कुलम
तपनोष्ण तप्तम उद्यामदौ अविदुराणि चकाननानि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि जलद सेवतोत्तमाश्री। ठीक है ना। तो ध्यान रखें, अब यहां पर भी उन्होंने बिल्कुल सरल तरीके से पूरे इसको पढ़ दिया है। मैंने तो आपको पढ़ दिया, हो सकता है कि आपसे ना पढ़ते बने तो फिर ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है कि जैसे जो पंक्ति नहीं बन रही वहीं तप्तोष्णो तप्तम तप्तोष्णो तप्तम, ऐसे 2-3 बार पढ़ना। तप्तोष्णो तप्तम, मां यहां से यहां आपको उच्चारण करते समय ले लेना। ठीक, फिर यहां पर उद्यामदौ अभिधुराणि, ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं आप? इसको औ है तो यहां अयादि संधि पड़ी है तो आप सीधा सीधा उद्यामदावविधुराणि आप पढ़ना सीख जाओगे तो याद तो अपने आप हो जाएगा, गारंटी इस बात की। क्यों? कठिन तब लगता है जब हम पढ़ नहीं पाते। कठिन कब लगता है? जब हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है ना। फिर उद्दामदावविधुराणि चकाननानि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद शैव तत्तोत्तमाश्री। ठीक है ना। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना। ठीक, एक बार और पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम उद्यामदावविधुराणि चकाननानि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद शैव तत्तोत्तमाश्री। यहां क्यों रुक रहा हूं? संबोधन लगा हुआ है और किसी का संबोधन किया जा रहा है। हे किसका? जलद कौन है? मेघ। जलद कौन है? मेघ की बात की जा रही है यहां पर। रिक्तोऽसि यज्जलद शैव तत्तोत्तमाश्री। ठीक है ना। आश्वास्य पर्वत कुलम तप्तोष्ण। ठीक है ना। मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि पर्वत कुल अस्वास्य, ठीक है ना, और पर्वत कुल तपन उष्ण तप्तम उद्यामदावविधुराणि चकाननानि, पूरे जंगल का भरण पोषण होता है। ठीक है ना। और अगर आप रिक्त हो जाओ, ठीक है ना, आप क्या क्या करते हो? बोले अगर जल से आप तपती हुई ऊष्मा की धूप के द्वारा भी आप सबको तृप्त कर देते हो, तो और आप क्या कर देते हो? बोले मदाव विधुराणि चकाननानि, पूरे जंगल को भी आप तृप्त करते हो। नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा, अनेक प्रकार के नदियों को भी आप पूरा करते हो। कौन? बोले हे जलद, अरे जलद, अगर आप तो रिक्त भी रहो तो सैव तत्वम हो तत्वोत्तमाश्री, तो फिर आपका क्या है? आपका सम्मान तो उसमें ही बना रहेगा। कौन? जलज। बादल के लिए बात की गई। अब यहां पर देखिएगा, आश्वास्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन आश्वास्य। ध्यान रखिएगा, जैसे रामस्य बनता है वैसे ही अश्वस्य बनेगा। और पर्वत कुलम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। पर्वत कुलम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन तपनोष्ण, तपन उष्ण, तो तपनोष्ण आ के बाद उ आने पर गुण संधि हो जाएगी, तपन अलग हो जाएगा प्लस यहां पर उष्ण अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्ण अलग हो जाएगा। उष्ण तप्तम ऐसे बनेगा। ठीक, इसका आ ले लेना है और इसका ऊ ले लेना है, और दोनों आ के बाद ऊ आने पर ओ बन जाता है। आ ओ की मात्रा लग जाएगी तो तपनो बन जाएगा। तपनोष्ण तप्तम बन जाएगा। तो यहां पर गुण संधि का योग हो जाएगा, आद गुणा सूत्र लग जाएगा। ठीक, फिर यहां पर आगे देखेंगे, यहां लिखा है उद्यामदौ अविधुराणि,
ठीक है ना। उद्याम, उद्याम अलग हो जाएगा और एक साथ भी लिख सकते हैं, तो एक साथ में आपका क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद हो जाएगा। ठीक, और यहाँ अयादि संधि भी हो जाएगी, अविधुराणी, अविदुराणी, अविदुराणी। ठीक, ऐसे हो जाएगा। उद्याम बन जाएगा उद्यामदौ, उद्यामदौ, उद्यामदौ प्लस अविधुराणी, अविधुराणी, विधुराणी, अविधुराणी। यहां पर ये हो जाएगा तो औ को आवादी आव हो जाएगा, औ को आव आदेश हो जाएगा। क्यों, दा में से औ निकालोगे तो अयादि संधि होगी, और अविधुराणी, अविधुराणी बन जाएगा। फिर औ को आप कर दोगे आव, आव आदेश कर दोगे, और यहां पर बनेगा उद्याम मद, और यहां हो जाएगा अविधुराणी, अविधुराणी बन जाएगा। फिर आ को इसमें आप वर्ण सम्मेलन कृत्य करोगे तो बनेगा उद्यामदा, और वा रहेगा आपका आधा, लेकिन अविधुराणी का आ इसमें मिल जाएगा, और विधुराणी, विधुराणी। देखिएगा लिखा हुआ है उद्यामदाव विधुराणी च काननानी, चा मतलब और इसमें पूरे पद में प्रथमा का बहुवचन है। ठीक, फिर यहाँ काननम, कानने, काननानी, कानन जंगल है, बहुवचनांत रूप लगा हुआ है यहां पर, सो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन, जंगलों को। ठीक है ना, और द्वितीय में भी यही बनेगा हमारा, प्रथमा द्वितीय नपुंसक का समान होता है। फिर लिखा है नाना नदी, नद शतानी, यहां पर भी प्रथमा का और द्वितीय का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और अर्थ पर डिपेंड करता है कि द्वितीय होगा कि प्रथमा होगा। चा मतलब और, पूर्व इत्वा, कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पूर्व इत्वा बन जाएगा। रिक्तोसी, रिक्ता प्लस असी, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, रिक्ता प्लस असी। ठीक, विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा रिक्तो, और आ का हमारा हो जाएगा खंडाकार आ, यहां अवग्रह के रूप में, तो बन जाएगा रिक्तोषी। क्या बनेगा, रिक्तोषी। यत प्लस जलज, यत प्लस जलज, यत जलज, जलद। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखें तो यहां पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, जैसे उत धन ज्वल होता है ना, वैसे ही यहां बनेगा यत प्लस जलज, यत जलज। ठीक है ना, तो यहां पर आप क्या बनाओगे, पहले इसको तद्दा वर्ग में अपने जसत्व संधि का योग लगाओगे, किसका, जसत्व का, जसत्व संधि, जसत्व संधि लगेगी, तो यहां अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में परिवर्तन करेगा, तो ता था दा में परिवर्तन होगा, यद प्लस जलज, जलद। ठीक, फिर यहां पर आपको लगा देना है कौन सी, हमारी चोहकू, चा वर्ग का वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चोहकू। ठीक, तो यहां का वर्ग है, का वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा, तो चा छा जा, ता था दा, तीसरा अक्षर होगा जा, और यहां जलज, जलद रहेगा, और आप पद मिलाओगे तो बनेगा यद जलज बन जाएगा। बोले हे जलद, शैव, सा प्लस एव बराबर शैव, यहां वृद्धि संधि हो गई है, सा प्लस एव बराबर शैव, आ इसका रूप ले लेना है, ए इसका, दोनों को मिलाओगे आई बनेगा, और बन जाएगा शैव, शैव बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तव प्लस उत्तमा बराबर तवोत्तमा, तव, तव कहां का रूप लगा हुआ है, पंचमी का, तव प्लस उत्तमा, तव प्लस उत्तमा दिया हुआ है, तो आ प्लस उ, आ के बाद उ आने पर ओ बनता है, और पद हमारा बन जाएगा क्या, तवोत्तमा, तवोत्तमा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहां भी हमारी गुण संधि का योग हो जाएगा, और श्री शब्द तो दिया ही हुआ है। ठीक, प्रथमा का एक वचन। अन्वय को देखिएगा, अन्वय में हमारा क्या दिया हुआ है,
ठीक, अन्वय में ध्यान से देखना है। अब अन्वय में बार बार उसी चीज को नहीं कह रहा हूं, क्यों? अन्वय हमारा एक व्यवस्थित क्रम होता है। व्यवस्थित क्रम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है? उसके शब्दों का स्थानांतरण करना होता है। और स्थानांतरण जब हम लोग करते हैं तो शब्दों को देखिए, तपनोष्ण तप्तम पर्वत कुलम उद्यामदाव विधुराणि काननानि आश्वास्य च नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा चाहे विजलदो यत रिक्ता असि तौ सा एव उत्तमः श्री। बोले यही उत्तम। शब्दार्थों को देखिएगा, शब्दार्थ में क्या दिया है? आश्वास का मतलब संतुष्ट हो जाना, आश्वास का मतलब संतुष्ट करके, और तपनोष्ण तप्तम का मतलब सूर्य की गर्मी से तपे हुए को आप संतप्त करते हो, संतुष्ट करते हो। उद्यामदाव दाव विधुराणि, ऊंचे काष्ठों से रहित, ऊंचे ऊंचे काष्ठों से रहित, नाना नदों शतानि, अनेक नदियां और सैकड़ों नदों को, तालाबों को आप क्या कर देते हो? संतुष्ट कर देते हो। कान नानी, बोले वन भी आपसे पूरी तो माने पूर्ण हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप तो क्या है? बोले रिक्त ही रहो तो ही आपका क्या है? बोले उतने में यश बना रहेगा, तुम्हारी उत्तम शोभा होगी। अनुवाद देखिएगा, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को, ऊंचे काष्ठों मतलब वृक्षों से रहित वनों को संतुष्ट करके, अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को आप पूर्ण यानी पूरा कर देते हो। हे बादल, जो तुम खाली होते तो तुम्हारी वह ही उत्तम शोभा है, तुम्हारी तो यही उत्तम शोभा है। तुम तो सबको संतुष्ट करते हो, तुम्हारा तो क्या, आपकी तो शोभा ही शोभा है। ठीक, चलिए आगे देखें। अनुवाद के बाद अगले नंबर के श्लोक पर चलेंगे। अगला नंबर हमारा और अंतिम श्लोक है। ध्यान रखिएगा, यह अंतिम श्लोक हमारे इस चैप्टर का है, क्योंकि उसमें पहले ही लिखा हुआ है। आपके पाठ के परिचय में आपने अगर पढ़ा हो तो पाठ के परिचय में स्पष्ट दिया गया है कि इसमें 7 अन्य युक्तियों को समावित किया गया है। और ये अन्य युक्ति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हमको मिलता है किसी दूसरे को संकेत करके। मानव जीवन के लिए यह बहुत ही निहित उक्तियां हैं, तो ध्यान से देखें। अब इसके बाद अंतिम और हमारा 7वें नंबर का श्लोक है, इन्होंने अन्य युक्ति के रूप में दिया है। ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और ये कहाँ का है? ध्यान रखिएगा, ये उसमें दिया गया है नीति शतक में, भर्तृहरि के नीति शतक में बहुत सुंदर श्लोक है। देखें, इसमें उन्होंने कहा, रे रे चातक सावधान मनुषा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा वह वो ही संति गगने सर्वेपि नैतादृशा केचित वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा और यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीनम बचा। ठीक, आप पहले इसको आराम से, मैं एक बार बिल्कुल आराम से रीड क्यों करवाता हूं? इसलिए करवाता हूं जिससे कि आप भी एक एक पद को पढ़ना सीख जाए। ठीक, अब इसको देखेंगे हम, थोड़ा सा इसका वो बनाएंगे, लय के तरीके से पढ़ेंगे। वैसे इसको देखा जाए तो इसमें तो हमारे रस छंद अलंकारों के आधार पर देखा जाए तो फिर आपको प्रत्येक मात्रा पर आपको यति लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। गण है, यति, गति, तुक आदि के हिसाब से चलना होता है, लेकिन आप साधारण रूप से भी इसको गा करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों? अभी अपने लेवल के हिसाब से, 10th क्लास के हिसाब से, ठीक। और तो इसमें हम क्या है, इतना कर सकते हैं जितना हमारे इसमें योग बनता है उतना हमको क्या कर लेना है, अध्ययन कर लेना। तो इसमें श्लोक दिया हुआ है कि रे रे चातको सावधान मनीषा मित्रम क्षणम श्रूयता अंबोधा वह वो ही संति गगने सर्वेपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं बचा, मां ब्रूहि दीनं बचा। समझ में आया? इसमें कितना सुंदर भाव दिया है उन्होंने कि रे रे चातक सावधान मनीषा, रे रे चातक सावधान मनीषा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा वह वाहि संति गगने सर्वेपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम
गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनं बचाव मां ब्रूहि दीनं बचाव। अब सीधा सीधा आप देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा, अरे चातक पक्षी सावधान हो जा, सावधान हो जा, और सावधान मित्र, अरे मित्र चातक सावधान हो जा, क्षणम श्रूयताम, एक क्षण के लिए तो मेरी बात को सुन लो। बोले क्या? अम्बोधा वह वो ही संति गगने, इस गगन में, इस आकाश में क्या है? बोले अम्बोधा वह वह, बहुत प्रकार के बादल हैं, बहुत प्रकार के बादल हैं, और गगने सर्वेपि नेता दृशा, सभी ऐसे नहीं हैं कि जो तुम्हारी बात को सुने। इस आकाश में अनेक प्रकार के बादल हैं। अरे सावधान, ये मनसा चातक, तुम चाहे जिसको देख करके अपना मुंह मत खोला करो, क्योंकि तुम्हें तो प्यासे हो ना, इसीलिए। क्यों? बोले केचित वृष्टि भी आर्दयंती वसुधा गर्जंती केचित वृथा, कोई बरसता है और कोई फालतू में गरजता है। सारे बादल एक से नहीं होते, इसीलिए सभी बादलों के सामने हे मित्र चातक मुंह मत फैलाओ, मुंह मत खोलो। क्यों? बोले यम यम पश्यन्ति तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनं बचा। लास्ट पंक्ति में भर्तृहरि ने सब कुछ कह डाला कि संसार में, जीवन में अगर जीवन जीना है तो अपने दुखों का गुणगान सबके सामने मत करना, अपने दुखों का गुणगान सबके सामने मत करो। कोई तुम्हारे दुखों का मजाक उड़ाता है और कोई तुम्हारे दुखों को क्या कर देता है, इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। जो वास्तविकता में तुम्हारे दुख का साथी हो, उसको तुम अपने दुखों का गुणगान करो। क्या कह दिया? तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनं बचा, अपने दीन दुखी वचन सबके सामने मत फैलाओ। इतनी बड़ी बात कह दी जीवन में जीने के लिए कि हर व्यक्ति के सामने अपने दुखों को मत गाओ, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बहुत जरूरत है। अरे सब करने वाला ईश्वर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चलो, परिणाम अपने आप आएगा। पढ़ने पर परीक्षा में परिणाम अच्छा आता है, सोचने पर नहीं। ध्यान रखिएगा, सोचने पर नहीं आता है। आप एक दिन पुस्तक नहीं छूना, दिन और रात मंदिर में डले रहना, भगवान की सेवा करते रहना, क्या भगवान परिणाम दे जाएगा? नहीं देगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान ने भी कहा है कि कर्म में लगे रहो, परिणाम अपने आप मिलेगा। आप अगर ईमानदारी के साथ अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका परिणाम उत्तम ही होगा। बिल्कुल क्या कह रहे हो? मां ब्रूहि दीनं बचा, मां ब्रूहि दीनं बचा। मत किसी के सामने कहो, कुछ मत कहो, परिश्रम करो, परिणाम अच्छा मिलेगा। इसीलिए बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कह दिया कि यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः, जिसको जिसको देखो उसके सामने मत अपने दीन दुखी वाले वचन कहो। ध्यान रख लेना, अपने दुखड़ों को सबके सामने नहीं गाना है। अपनी परेशानी अपने पास रखो, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढोगे, आप अपनी परेशानियों का समाधान करोगे, और वास्तविकता में आपको लगता है कि ये मेरी बात को स्वीकार करेगा, ये मेरा साथी है, तो उसको जरूर बताओ। लेकिन तस्य तस्य पुरतः, सबके सामने नहीं करना है कि केचित, बोले क्या है? बोले कई लोग ऐसे होते हैं कि केचित वृष्टि भिरार्दयन्ति वसुधाम, कोई वृष्टि, कोई जल की वृष्टि करने पर वसुधा को आर्द्र कर देता है, गीला कर देता है। पृथ्वी भी तो सूर्य से तपती है, कभी रोती है क्या? कभी नहीं रोती बादल के सामने कि मुझे संतुष्ट कर दो। बोले संतुष्ट करने वाला तो अपने आप मेरे ऊपर जल की वृष्टि करवा देगा। ऐसा कोई बादल होगा जिसे हमारी वेदना समझ में आएगी। आपने वो नहीं सुना है? धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। समझता है कि नहीं? तो वो बादल ही अलग होंगे जो धरती की बेचैनी को समझता है। इसीलिए आपका हितैषी आपके समक्ष होगा, सबके सामने दुखड़ों को नहीं गाना है। इस अन्योक्ति के द्वारा जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख मिल गई है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ठीक है ना? और धरती की बेचैनी को
बस बादल समझता है। गरजंती केचित वृथा। और कई लोग तो ऐसे हैं कि गरजते हैं और लालच देते हैं कि मैं बरस रहा हूं। अगर ऐसे पृथ्वी तड़फड़ाने लगे तो फिर तो भूकंप आ जाएगा भैया, आएगा कि नहीं। इसीलिए माम्ब्रो ही दीनम बचा, दूसरों के सामने अपने दीन दुखी भरे हुए वचनों को नहीं करना है। ध्यान रखिएगा भर्तृहरि की। अब देखें रे रे चातक, यहां पर संबोधन लग गया है। क्या लग गया है? संबोधन लगा। सावधान मित्रों, अपने मन को सावधान कर लो मित्र। तो दोनों जगह संबोधन लगा है। चातक को भी संबोधित किया है, एक बार मित्र कह के भी उन्होंने संबोधन किया है ना, संबोधन किया है। क्षणम श्रूयताम, एक क्षण तो मेरी बात को सुन लो, क्यों रो रहे हो? बोले अंबोदा। अंबोदा का मतलब क्या होता है? अंबोदा, अंबोदा माने बादल। यहां पर्यायवाची मिल गया है, किसका? बादल का। अंबोदा, मां पहुंच जाएगा वहां, श्रूयताम पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा। बोले वह वाह, बहुवचनांत पद आ गया। बहुत सारे बादल हैं, बोले आकाश में बहुत सारे। ही संति अस्ति स्ता संति, बहुवचनांत पद आ गया है। आ गया है कि नहीं? और गगने, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया। यहां पर श्रु धातु है। श्रूयत, श्रूयताम, श्रूयन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बना हुआ है, श्रूयताम। ठीक। फिर गगने में सप्तमी का एक वचन, गगन में। आकाश में सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वेपि यहां पूर्व रूप संधि हो गई है और अवग्रह, पीछे वाले आ को अवग्रह के रूप में यहां पर परिवर्तित कर दिया गया। ना प्लस एतादृशः बराबर नैतादृशः, ना प्लस एतादृशः बराबर नेतादृशः। ठीक है। तो यहां पर आपकी वृद्धि संधि पहले इसमें देखें तो ये हो जाएगा आपका सर्वे प्लस अपि, यहां हो जाएगी पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप। यहां आ सीधे सीधे मिल जाएगा इसमें सर्वे और अवग्रह के रूप में सर्वेपि। ठीक। तो पूर्व रूप संधि अंगः पदांतादति, नैतादृशा ना प्लस एतादृशा, एतादृशा नाम ऐसे आ को ले लेंगे और एतादृशा। ठीक। दोनों को मिलाएंगे तो आई बनेगा और यहां पर आपका ना आधा बच जाएगा और यहां पर आपका तादृशा हो जाएगा, तादृशा हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो इसकी दो मात्रा इस पर लग जाएंगी, नई बन जाएगा और तादृशा इसमें जुड़ जाएगा, बनेगा नैतादृशा। समझ में आया? चलिए आगे देखें। और पूरे पद की बात करूं तो यहां प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, नैतादृशा। ठीक। फिर केचित, तो यहां पर भी दा हो गया है, ता की जगह दा हो गया है, तो यहां पर भी जस्त संधि लगी हुई है। वृष्टि भी, वृष्टि भी, यहां पर तृतीया का बहुवचनांत पद है वृष्टि भी, वृष्टि भी ये दिया हुआ है। वृष्टि भी प्लस आर्दयंती, आर्दयंती, यार्दयंती। ठीक है ना। आर्द्रयंती का मतलब गीला कर देते हैं। ठीक। तो वृष्टि भी में यहाँ तृतीया का बहुवचन भी है और विसर्ग के स्थान पर हमारा रकार हो जाएगा, तो यहां बनेगा वृष्टि भी रा, रा आधा रहेगा, आर्द्रयंती का आ मिल जाएगा इसमें और द्रा यहां पर जुड़ जाएगा और यंती आपका जो का पद हो जाएगा, बन जाएगा। और पूरे पद में देखें तो बहुवचनांत पद है, आर्द्रयति, आर्द्रयतः, आर्द्रयंती। तो बोले बहुत सारे हैं बादल जो बरसते हैं और बहुत सारे बादल ऐसे हैं जो वसुधाम माने पृथ्वी को। तो द्वितीय विभक्ति वसुधा के रूप चलेंगे रमा के समान। रमा रमाम, रमा रमाम, रमया रमया, रमा, यही ऐसे रूप चलेगा। पूरे नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखें। फिर यहां बनेगा वसुधा, वसुधाम, वसुधा, वसुधाम, वसुधया, वसुधया, वसुधायै, वसुधायै बनेगा। तो ऐसे हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन हुआ। वसुधा को मतलब पृथ्वी को गीला कर दे। गर्जंती, गर्जति, गर्जतः, गर्जंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है गर्जंती। केचित, केचित दिया हुआ है, केचित में फिर यहां पर आपकी जस्त संधि हो जाएगी।
ठीक, केचित वृथा, व्यर्थ में, बेकार में। यम यम द्वितीय विभक्ति, यह यम एन यस्मय यस्मात् यस यस्मिन, तो यद के रूप लगे हुए हैं, तो द्वितीय विभक्ति का रूप लगा। यम यम पश्यसि, पश्यसि, तो यहां पर पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, तो ये मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। किसका लगा है? ये मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बनेगा हमारा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ठीक है। फिर यहां बन जाएगा आपका पश्यसि पश्यतः पश्यथः पश्यथः पश्यथ पश्यथ, यहां बनेगा पश्यामि पश्यावः पश्यामः पश्यामः बन जाएगा। तो यहां प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक। तो यहां आपका देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो यहां पर भी आपका पश्यसि, तस्य षष्ठी विभक्ति का रूप लगा, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ध्यान रखने। यहां षष्ठी का एक वचन, तस्य, फिर षष्ठी का एक वचन, पुरतः, पुरतः आ गया, ठीक। फिर मां बोले मत, ब्रूहि, ब्रू धातु, बोलने के, ब्रू ब्रूयात, बोलने के अर्थ में, ठीक है ना। दीनम बोले दीन, दुखी, बचाह बोले वाणी, अपनी वाणी के द्वारा अपने दीन वचनों को बोले सबके सामने मत सुनाओ। जरूरी नहीं है, किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको समझ में आया, रे रे चातक सावधान मनसा, ठीक है ना। और मित्रम क्षणम श्रूयताम। चलिए अन्वय को देखिएगा, अन्वय में क्या कहा कि रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवा अंबोधा शक्ति। बोले इस गगन में, आकाश में बहुत सारे अंबोधा माने बादल हैं, और सर्वे अपि एतादृशा ना, सब एक समान नहीं होते हैं। केचित धरणी वृष्टि भी, कोई इस पृथ्वी पर वर्षा के द्वारा आर्द्रयंती गीला कर देते हैं, और केचित वृथा गर्जंती, और कोई व्यर्थ में गरजते हैं। त्वम यम यम, त्वम यम यम, जिस जिसको देख करके, पश्यति देख करके, तस्य तस्य पुरता उसके सामने, दीनम बचा मां ब्रूहि, अपने दुखी वचन मत बोला करो, ठीक है। चलिए आगे देखें। इसके बाद अगला हमारा होगा शब्दार्थ। शब्दार्थ पर देखें, शब्दार्थ में देख लीजिए, सावधान मनसा, सावधान मनसे, सावधान मनसा का मतलब सावधान, मनसे अंबोधा का मतलब होता है बादल, ठीक। आर्द्रयंती का मतलब भिगो देते हैं, आर्द्रयंती का मतलब भिगो देते हैं। वहवा का मतलब अनेक, वहवा का मतलब अनेक। श्रूयताम का मतलब सुनो, श्रूयताम का मतलब सुनो। नेता दृशा, ना ऐता दृशा बराबर नेता दृशा, ऐसे नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ना एते दृशा। वृष्टि भी का मतलब वर्षा से, वृष्टि भी का मतलब क्या हो जाएगा? वर्षा से। समझ में आ रहा है ना? अब देखें आगे, देख लीजिएगा इसके शब्दार्थ के बाद हम लोग चलेंगे। अच्छा, और भी अभी शब्दार्थ है। वसुधाम, वसुधाम का मतलब हमारा पृथ्वी, पृथ्वी को द्वितीय विभक्ति। गर्जंती मतलब गर्जना करते, गर्जंती का मतलब गर्जना करते हैं। और वृथा का मतलब बेकार, वृथा का मतलब क्या हो जाएगा? बेकार। पुरतः का मतलब सामने, पुरतः का मतलब क्या होगा? सामने। और ब्रूहि का मतलब बोलो, ब्रूहि का मतलब बोलो। माम बोले नहीं या मत बोलो। बचा बोले अपने वचन, अपने वचनों को सबके सामने बोले मत बोलो। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। अनुवाद को देख लीजिए, अनुवाद में उन्होंने क्या दिया हुआ है, अनुवाद को ध्यान से देखिएगा। अनुवाद में देखें, अनुवाद हमारा क्या रहेगा? अनुवाद रहेगा, हे चातक पक्षी, हे चातक पक्षी सावधान मन से क्षण भर सुनो। हे चातक पक्षी तुम सावधान मन से क्या करो? एक क्षण भर तो सुनो। निश्चय ही आकाश में बहुत बादल है, निश्चय ही आकाश में क्या है? बोले बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं होते हैं जैसा तुम मानते हो।
एक स्वभाव वाले नहीं है। कुछ धरती को वर्षा से भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो, अर्थात सबके सामने प्यास बुझाने के लिए याचना मत करो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बादल हमारे क्या हो जाएं, आपको बरसने पर मजबूर कर दे या पानी दे दे आपको। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जीवन में अपनी दुखी भरी बातें, अपने परिवार की बातें, कुछ भी हैं आपके जीवन के कष्ट, सबके सामने मत करना। ध्यान रखना, ये जीवन के लिए बहुत सीख है। परीक्षा तो देना है वो एक अलग बात है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख भी है। ठीक, चलिए अनुवाद के बाद आगे चलेंगे हम लोग। चलिए यहां पर हमारी ये क्लास पूर्ण होती है, मतलब हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहां पर कर लिया है भाग 2 में। ठीक है ना, 1 भाग और 2 भाग। आप अच्छे से इसको पूरा रीड कर लीजिएगा और निश्चित है कि यहां से 1-2 प्रश्न हमारे आते ही हैं अन्योक्ति पाठ से। तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर समस्या नहीं है, आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है जानते हैं ना? मतलब कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता है और संपूर्ण कोर्स समझ रहे, केवल संस्कृत नहीं, संपूर्ण विषयों के संपूर्ण कोर्स आपको YouTube पर सीक्वेंस के साथ, क्रमबद्धता के साथ निःशुल्क आपको मिलेंगे। बस क्या है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। निःशुल्क सेवा, पढ़ते रहिएगा, और वो भी ऐसे नहीं, उच्च क्वालिटी के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोग अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो बढ़िया से पढ़िएगा और मस्ती के साथ पढ़िएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आप लोगों को कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो उसकी जानकारी कहां से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब नीचे जाइएगा तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। निश्चिंत भाव से पढ़ते रहिएगा, मस्ती के साथ परीक्षाएं दीजिएगा। जहां भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिएगा। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आपके समक्ष रहूंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।